तो शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। पितरों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आज मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देने वाला हूं। हमने पितरों से संबंधित कई वीडियो डाली जिनमें बहुत सारी जानकारी थी। पितरों से संबंधित पितरों की साधना थी, उसमें पितर कौन होते हैं, बहुत सारी। पर कई भाई और बहन बार बार कमेंट करते हैं, तो अलग अलग वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो उन सभी वीडियो पे कमेंट का उत्तर देना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि पहले कमेंट को ढूंढना होता है, उसके बाद उसका उत्तर देना होता है। तो इसीलिए आज एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आप पितरों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको एक ही वीडियो के अंदर उनका उत्तर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ पाएँ। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पितृ कौन होते हैं? देखिए, पितृ होते हैं उसी प्रकार से ऊत होते हैं। ऊत पितर जो हैं ये हमारे घर के देवता होते हैं। हमारे जो घर के परिवार वाले गुजर जाते हैं किसी वजह से, तो वो हमारे ऊत पितरों में आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, तो वो मेरे ऊत के उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। साथ ही मेरा एक छोटा भाई था जो मुझे, तो वो मेरे पितरों में आता है। ऐसे ही मेरी दादी हैं, वो भी ऊत में आती हैं। उसी प्रकार से दादा हैं हमारे, वो भी उसी में आते हैं। तो जो गुजर जाते हैं, यानी कि जो इस दुनिया में नहीं है, वो ऊत पितरों में आते हैं। और ये जो ऊत पितर होते हैं हमारे घर के देवता होते हैं। पर जब तक ये पितृ योनि में नहीं होते तब तक ये हमारे लिए प्रेत योनि में रहते हैं, तो हमारे लिए कष्टदायक होते हैं। क्योंकि जब तक ये पितृ योनि में नहीं आएंगे, तो पितृ योनि में आने के बाद ही इन्हें पूजोगे तो ये आपको सहायक होंगे। पर ये प्रेत योनि में होंगे तो आपको किसी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे, जाते आपको दिक्कत करेंगे। प्रेत योनि में का मतलब क्या है? प्रेत योनि का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऊपरी बाधा से उसकी मृत्यु हो गई, यानी आपके परिवार में ऊपरी बाधा से वो गुजर गया, तो जो ऊपरी बाधा है वो उसके साथ ही रहता है। जो आपका घर के छोटे बड़े हैं, कोई भी है जो गुजरा है, वो व्यक्ति उस प्रेत बाधा के साथ ही रहता है और प्रेत के रूप में रहता है। वो जो शक्ति है, वो जो नकारात्मक शक्ति है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, वो अपने हिसाब से उनको चलाती है। तो उनको छुड़ाना होता है। कई बार आपने सुना होगा पितृ बंधन में है तो पितरों को छुड़ाना होता है। कई लोग बालाजी जाकर पितरों को शुद्ध छुड़ाते हैं, गंगा जी जाके शुद्ध कराते हैं। कई लोग भगत जो हैं वो प्रेत योनि से पितरों को लेके आते हैं, वो भक्ताई का तरीका होता है। तो जो पितर होते हैं, बाकी जो एक नॉर्मल जिनकी डेथ होती है वो पितृ योनि में आते हैं, तो उनकी पूजा विधि जो है वो हमें करनी होती है। कई लोग पिंडदान करते हैं, कई लोग अमावस्या निकालते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से लोग पूजा पाठ करते हैं पितरों की। उनका भोग निकालते हैं, गाय को लोई देते हैं, अलग अलग तरीके से पितरों को पूजते हैं, उनको मनाते हैं, उनको तृप्त करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा पितृपक्ष आता है, तो पितृपक्ष में पितरों के नाम से बहुत दान पुण्य किया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि हमारे जो पितर हैं वो संतुष्ट हो पाएँ, तृप्त हो पाएँ और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सच्चाई तो ये होती है कि देवलोक से भी ऊपर जो है वो पितृलोक है। और हर अमावस्या को, महीने में अमावस्या आती है, एक दिन पूर्णिमा आती है, तो हर अमावस्या के दिन हमारे पितृ जो हैं वो पितृलोक से हमारे घर पधारते हैं। जिसके पितृ हैं उनके घर पधारते हैं। और अगर हम अमावस्या निकालते हैं अपने पितरों के नाम की, अमावस्या निकालने का मतलब होता है खीर पूड़ी उनको भोग लगाना, उनके नाम का निकालना, उनकी एक रोटी निकालना, तो वो प्रसन्न होकर हमारे घर को अपने आशीर्वाद से भर के जाते हैं। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी कृपा अपनी बरसा कर जाते हैं, जिससे हमारे घर में बहुत सारी खुशहाली होती है। और पितरों का आशीर्वाद ही होता है कि हमारा जो घर है वो एक सूत्र में बंधा होता है, एक धागे में बंधा होता है। वरना अगर पितर जिस घर में नाराज हो तो उसका जो घर है वो बिखर जाता है, बिखरने में उस घर को समय नहीं लगता। और जिस घर में अमावस्या नहीं काटी जाती, नहीं बनाई जाती, पितरों के लिए भोजन नहीं निकाला जाता, तो वो जो घर है वो श्रापपूर्ण घर होता है, जो एक धागे में कभी नहीं बन सकता। तो ये थी पितृ कौन होते। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न,
पितृ हमारे जीवन में क्या कार्य करते हैं? तो देखिए, पितृ जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। पितरों के ही वजह से हमारे घर में बरकत आती है। पितरों की ही वजह से हमारे घर में जो संतान उत्पन्न होती है वो पितरों का ही, बिना पितरों के आशीर्वाद के संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। साथ साथ में बिना पितरों के आशीर्वाद से जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं ना पुत्र रत्न, कई लोगों को क्या होता है कि लड़कियां पैदा होती है तो पितृ दोष में आता है वो भी, और कई लोगों को संतान नहीं होते तो वो भी पितृ दोष में आता है। साथ ही हमारे घर में जो घोड़ा गाड़ी चलती है वो सही ढंग से चलना, घर में बरकत आना, तो वो सभी जो कृपा होती है वो पितरों की ही कृपा होती है। अगला प्रश्न है, पितरों की शक्ति क्या है? तो देखिए, पितरों की शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पर कई बार आपने ये सुना होगा पितृ बंधन में है, पितरों को बांध दिया गया है। तो वो चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जो अपने घर के पितरों को शक्तिशाली नहीं बनाते। शक्तिशाली बनाने का मतलब होता है पितरों की सेवा करना। जब तक आप पितरों का भोग प्रसाद निकालते रहोगे, उनके लिए गंगा जी जाओगे, उनके नाम से गंगा जी नहाओगे, उन्हें गंगा जी नहलाओगे, तो पिंडदान करोगे, तो इससे क्या होता है, जो पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। पितृ जो है वो शक्तिशाली बनते हैं, जिससे कोई भी शक्ति पितरों को किसी भी तरीके से काबू में नहीं कर पाती, और ये हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी शक्ति से टक्कर लेने में पितृ जो हैं वो सहायक होते हैं। बड़ी से बड़ी रक्षा करने में आपके घर की वो पितृ वहाँ पर हाजिर होते हैं। आपके घर के अंदर किसी को भी नकारात्मक शक्ति को नहीं घुसने देते। पितृ पहरेदार के रूप में कार्य करते हैं आपके घर के, अगर आप उनको मनाते चले जाते हो। अगला प्रश्न है, पितरों की सेवा कैसे करें? तो देखिए, पितरों की सेवा की जब बात आती है तो पितरों की सेवा लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग मावस उनकी सेवा करते हैं, उनकी जोत खड़ी करते हैं, देसी घी की जोत जलाते हैं और खीर पूड़ी से उनका भोग लगाते हैं। कई लोग मावस और पूर्णिमा दोनों दिन पितरों की सेवा करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जैसे 11 दिन की साधना कोई पितरों की कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोई साधना है वो कर रहे हैं, जैसे मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, हमारे जो चैनल है उस पर डाल रखी है। साथ ही या फिर कई लोग अपनी इच्छा से पितरों की सेवा उठा लेते हैं, 3 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की सेवा उठा लेते हैं। तो उनकी सेवा उठाने में जितनी उनकी सेवा आप करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, पितरों का स्थान कैसे बनाएं? तो देखिए, पितरों का जो स्थान है उसकी विधि मैंने आपको बता रखी है। शिव कृपा जो हमारा चैनल है, आप उस पर आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि पितरों का स्थान कैसे बनाया जाता है। आप YouTube पे ये लिखोगे कि पितरों का स्थान कैसे बनाया जाता है शिव कृपा, तो वीडियो आपके सामने आएगी। उसमें तमाम सामग्री, किस प्रकार से आपको बैठाने हैं, सामग्री क्या क्या चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, मुहूर्त होना चाहिए, आपको क्या करना, वो सारी चीज़ें आप बता दोगे। वो गुरुमुख जानकारी है, गुरु के द्वारा पितरों को बिठाना किस प्रकार बिठाया जाता है। एक तो होता है पंडित जी के द्वारा, पर पंडित जी के द्वारा एक अलग वो अलग होता है, पर जो गुरुमुख जानकारी है, क्योंकि जो गुरु के द्वारा चलती आ रही है वो अगर आप करते हैं तो उससे आपको खुद उसको कर सकते, आप खुद उसको कर सकते हैं, खुद ही अपने पितरों को स्थान आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पितरों की सेवा औरत कर सकती है? बिल्कुल, पितरों की सेवा औरत भी कर सकती है, पर वो घूंघट डाल कर करेगी। उनको स्नान कराना है तो घूंघट डाल कर उन्हें स्नान कराएगी, जोत खड़ी करने घूंघट डालकर, यानी उनकी सेवा घूंघट डालकर ही करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पितरों का स्थान बना हो आपके घर में, अगर किसी महिला को महामारी आ रही है, मासिक धर्म आ रहा, तो वो पितरों के सामने नहीं जाएगी, यानी उनसे अलग हटके ही रहेगी। जितनी कोशिश की जाए उनसे अलग रहा जाए मंदिर और पितरों के स्थान से। एक और चीज़ है कि पितरों की जो सेवा है वो कुंवारी लड़की नहीं करेगी, ना ही करती है ना करेगी, शादीशुदा लड़की ही करेगी। अगला प्रश्न है, पितरों की शक्ति कैसे बढ़ाएं? तो पितरों की शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा स्नान आप भी कीजिए, उनको भी कराइए, मावस निकालिए, उनकी सेवा कीजिए, पिंडदान कीजिए, गाय की पहली रोटी गाय को निकालिए। तो इससे क्या होता है, पितर जो हैं वो शक्तिशाली होते हैं और आपके घर की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या इष्ट देव के मंदिर के पास पितरों का स्थान बना सकते हैं? बिल्कुल, इष्ट देव के मंदिर के पास आप पितरों का स्थान आप बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर सफाई स्वच्छता का ध्यान आपको रखना होगा। अगला प्रश्न है, प्रेग्नेंट लेडी की अगर डेथ हो जाए तो क्या वो भी पितरों में आएगी? बिल्कुल, मैं पहली बात आपको बता दूं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो जाए तो वो, क्योंकि बच्चा भी है, तो दोनों बच्चा और वो दोनों पहले तो प्रेत योनि में जाएंगे।
क्योंकि जो अगर फांसी लगा के मरता है, प्रेग्नेंट लेडी कोई मरती है, तो ये सभी जो है वो प्रेत योनि में जाती है। तो पहले उस योनि से इनको निकालना होगा, किसी भगत के द्वारा शुद्ध कराना होगा, उसके बाद ये पितृ योनि में आएंगे, तब इनकी सेवा आप कर सकते हैं। वरना बिना उनको प्रेत योनि से निकाले आप उनकी सेवा ना करें, ये आपको दिक्कत हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडी कोई मरती है तो वो इतनी शक्तिशाली होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। अगर किसी के ऊपर वो हावी हो जाए तो अच्छे की औकात नहीं है कि उसे हटा दे, बहुत टाइम लगता है, बहुत शक्ति चाहिए उसे हटाने के लिए। क्योंकि उस समय वो, जिसे हम कहते हैं कि सवा जान होती है, सवा जान, यानी एक बच्चा, आधा बच्चा होता है उसमें, और बाकी माँ होती है जो। अगला प्रश्न है, क्या किराए के मकान में पितरों का स्थान बना सकते हैं? तो देखिए, किराए के मकान पे पितरों का जो स्थान है वो आप बिल्कुल बना सकते हैं, पर कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पितरों का स्थान आपको बनाना है किराए के घर पे, क्योंकि किराए के घर पे जो लोग रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं किराए के घर के लिए। तो एक सिल्ली ले लीजिए, छोटी सिल्ली ले लीजिए, जितनी आप ले सकें, उसके ऊपर आप अपने पितरों का स्थान बनाइए 5 ईंटों के द्वारा। और अगर आपको कहीं जाना हो तो फिर आपको उस सिल्ली को, यानी पितरों को उठाकर ले जाना होगा, ये कह के चलिए मेरे पितरों मेरे साथ चलिए। तो इस प्रकार से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका स्थान बना सकते हैं। अगला प्रश्न, कैसे पता चले कि पितृ रूठे हुए हैं? तो देखिए, पितृ अगर रूठे हुए हैं तो उसका पता आपको कैसे चलेगा कि आपके घर में जो है वो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, काम धंधे में रुकावट, सबसे ज़्यादा जो है तो गाड़ी घोड़ा या फिर पशु जो होते हैं उन पर मार पड़ती है। जो पितृ होते हैं वो सबसे पहले आपके काम धंधे को रोकते हैं, कि यानी कि आपके काम धंधा, जैसे काम धंधा आप कर रहे हैं तो वो छूट जाएगा या उसमें बरकत नहीं होगी। दूसरी बात, गाड़ी घोड़ा खराब हो जाएगा, या फिर भैंस वगैरह आपके पास हैं, पशु हैं, तो उनको बीमार रहने लगेंगे, तो वो पितृदोष का ही कारण होता है। साथ ही मैंने आपको बताया, संतान उत्पन्न ना होना या फिर लड़की उत्पन्न होना, तो ये पितृदोष का ही कारण होता है, जिससे आपको पता चले पितृ जो हैं वो आपके रूठे हुए हैं, फिर पितरों को आपको मनाना होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि पितरों को सिर्फ आप ही मना सकते हैं। आपके घर के पितर आपकी सेवा से प्रसन्न होंगे। अगर आप जाओगे किसी भगत के पास जाओगे कि ये पितर हमारे नाराज है, तो वो आपको विधि बता सकता है, तरीके सब, उपाय सब आपको करने होंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। कभी आप सोचो कि किसी देवता के द्वारा उनको मनाया जा सके, यानी डांट फटकार के, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उस भगत का देवता भी पितरों के पास जाएगा तो वो भी हाथ जोड़कर खड़ा होकर उनसे विनती करेगा कि वो कृपा करें, मान जाएं, तब वो मान सकते हैं। अगला प्रश्न, गांव में पितरों का स्थान है, हम शहर में रहते हैं, तो क्या शहर में पितरों का स्थान बनाएं? तो देखिए, अगर आप गांव में पितरों का स्थान है, गांव में नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पर भी पितरों का स्थान आप बना सकते हैं। पर उसके लिए आपको एक दिन गांव में जाके पितरों से विनती करनी होगी, हे मेरे पितृदेव, आपका स्थान मैं वहाँ पर बनाने जा रही हूँ, कृपा करके वहाँ पर चलिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इस तरीके से। अगला प्रश्न, क्या पितरों की जोत केवल अमावस्या को ही जलानी है? तो देखिए, पितरों की जो जोत है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अमावस्या को आप जलाते हैं या पूर्णिमा को भी जलाते हैं, यानी अमावस्या और पूर्णिमा। तो कई लोग अमावस्या को ही जलाते हैं, पूर्णिमा को भी जलाते हैं, तो कई लोग सिर्फ अमावस्या को जलाते हैं, तो कई लोग जो है वो अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं। कुछ 11 दिन की, कई लोग 11 दिन तक लगातार पितरों की जोत जलाते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इष्ट देव की जोत से पहले सुबह शाम पहले पितरों की जोत जलाते हैं, उसके बाद। तो कई लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं। अगला प्रश्न, पितरों का दीपक तेल का जलाएं या घी का? तो पितरों का जो दीपक जलता है वो देसी घी का जलता है। अगला प्रश्न है, अगर पितरों का नाम पता ना हो तो कैसे करें, भोग कैसे दें? अगर पितरों का नाम ना पता हो तो आप इस तरीके से भोग दे सकते कि मेरे घर के छोटे बड़े जितने भी उत्पितर हैं, भूले बिसरे, उन सभी का लिए मैं ये भोग दे रहा हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए, तो उनको भोग स्वीकार होगा। तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। मुझे आशा है कि अधिकतर लोगों के प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाएंगे, पितरों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हो। हमारा जो नया चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप उसके साथ भी जुड़ें। शिव ही सत्य है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा आपको सदा सुखी रखें, आपके घर काम में बरकत रखे, आपकी झोली भरते रहे।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोगों को भी उनके प्रश्नों का उत्तर मिल पाए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।